बट कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वोकैब। शब्द होंगे तभी तो उन रूल में आप चीज़ों को सेट करोगे। बिना रूल के सेटिंग के क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। समझे? इस पे पकड़ आपकी खुद की बननी चाहिए, अपने आप से, खुद से। और इस पे पकड़ कैसे बनती है? ना बने भले चाहे कुछ, बट चीज़ों को पढ़ना है इंग्लिश में ही। जो नहीं बन रहा है ना, उसको पढ़ा तो वो हमारे दिमाग में उसका फर्स्ट कैप्चर गया फर्स्ट कैप्चर। मान लो जैसे तुमने कोई हमसे बुक ली तो उसका फर्स्ट कैप्चर गया, ओके, तुमने उसको एक बार पढ़ लिया। दूसरी बार उसी वर्ड को तुमने फिर कहीं देखा, अब दिमाग में ब्लैंकिंग हुई कि यार ये वर्ड कहीं देखा था, चलो नहीं हुआ, मीनिंग अपन ने गूगल पे देख लिया, ओके, याद नहीं हुआ। कभी किसी दिन तीसरी बार वो वर्ड फिर टकरा गया, अब ध्यान आ रहा है कि इसका फीलिंग याद आ रही है थोड़ा सा उस शब्द की, चलो इस बार फिर देख लिया। और चौथी बार जैसे देखा ना, वो दिमाग में स्थायी रूप से छप गया, अब वो कभी नहीं भूल रहे हो पूरे लाइफ टाइम। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब लाइफ टाइम के लिए बता रहे हैं। ऐसे तो कभी रट लो तो वो अलग बात है, रटना नहीं, चीज़ों को अपने बिल्कुल एकदम आत्मा में उतार लेने का मतलब। समझ में आया वोकैब को कैसे इम्प्रूव करते हैं? समझे? तो अपन फर्स्ट रीडिंग करें, अपन कहते हैं कि हम पे तो इंग्लिश आता ही नहीं, हम पे तो बने ही नहीं रहा। मतलब आ रहा समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं, है ना? से वो बार बार पढ़ोगी वो वर्ड दोबारा टकराएगा। और देखो जितनी ज़्यादा पढ़ोगी ना, तो वो वर्ड पता चला तुम्हें तुरंत ही किसी दूसरे पैरा में दिख जाए तो तुम पहचान जाओगे कि ये वही था जिसका मुझे मतलब नहीं पता। सीखने का यही एकमात्र रामबाण तरीका है। कहने का मतलब इसके अलावा आपको दुनिया का कोई महाज्ञानी वोकैबुलरी नहीं सिखा सकता। मतलब आपको लोग ट्रिक्स टेक्निक बताएंगे, है ना, कोई फोनीम बताएगा, है ना, कोई आपको जो वर्ड का जो क्या बोलते हैं रूट वर्ड्स वाला पैटर्न बताएगा, वो सब बताएगा, वो उसी वीडियो तक सीमित रहेगा। हम खुद बता रहे, यूट्यूब पे ढेर लगा है, ये हमारे आत्मा की आवाज़ बता रहे जो हमने खुद पे फील किया। क्योंकि हमें किसी बंदे ने पहली बार एक बुक दी थी कि बोली थी कि भैया इसको पढ़ियो, मगर ईमानदारी से, अगर हमसे ले जा रहे तो पढ़ लियो पूरी, पढ़ के हम फिर हमें फ़ोन लगाइयो कि तुम्हारी वोकैब कैसे इंप्रूव हुए। अब हमें बीच बीच में आधी पढ़े, 2-10 पेज पढ़े, हमें एक छकर जो फ़ोन लगा पूछ यार याद नहीं हो रही, वो कहता पढ़ ली पूरी, पहले भैया बोलने से पहले जा बताओ पूरी पढ़ ली, डिक्शनरी में सबके मीनिंग देखत रहे नहीं देखे। हम के दरजा से फ़ोन लगा, वही बेकार इंसान है जो बार बार एक ही चीज़ पे फंसो है। एक तो इतनी मोटी किताब दे दी है और लगो है कि पूरी वर्ड टू वर्ड करी नहीं, उसने साफ फोटो कॉपी दी थी, बोला गुदी मिलने चाहिए। अब हम गुदी का ऐसे गूदे में ही महीना भर लगेगा, तो इससे अच्छा ईमानदारी से पढ़ के गूदना होगा। वो बुक आज भी हमारे पास है। उसने कहा भैया तुम ही रखो, आपकी मेहनत है जी। उस बंदे ने 150 रुपये में प्रिंट निकलवाए थे, हाँ आप भी थी। तो उसको पढ़ के हमें ये एहसास हो गया कि वोकैब कैसे होगी इम्प्रूव। समझ गया आज की क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है? वोकैब कैसे इम्प्रूव होगी? बिना ऐसा नहीं कि अपन ने रैपिडली पढ़ लिया, शब्द ना आंखों में झूलते हैं। दिमाग, इंसान का दिमाग बनाया है, चाहे वो गधा अपने आप को समझे चाहे होशियार समझे, दिमाग बनाया है ना, सबके सेम होते हैं। हल्का सा अंतर होता है, थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड का अंतर हो जाता है, लेकिन हम कितना कह रहे हैं 0.123 ऐसे परसेंट में, बाकी 99% तो आपको सेम बनाया ना भगवान ने। तो फिर अपन कहाँ से सोच लेते हैं कि हम महान, ये महान, वो महान। बात आ रही समझ में? तो ये मतलब वोकैब का तरीका यही होता है। टेक्स्ट को बार बार रीड करो, नहीं बनना उसको डिक्शनरी में देखो, छोटे मोबाइल में भी देख सकते हो, बड़े में भी, सब में मीनिंग देखते जाओगे, धीरे धीरे आ जाएगा। हमें आज भी याद है उस टाइम का 2020 का कि हमने जो पहला वर्ड सीखा था वो था विविड। हमने डिक्शनरी में देखा था, तब से हमें वो आज भी छपा है। विविड का मतलब होता है जीवंत। अब धीरे धीरे इसके और भी मीनिंग एडजेक्टिव एडवर्ब में जो जो यूज़ होता है वो समझ में आता है। हम आज उसको नहीं भूले। अपन हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, जैसे, है ना, ये विविड, इसका मतलब होता है जीवंत। क्या मतलब? ऐसा जो डार्क, मतलब डार्क नहीं समझो, जो गहरा हो, है ना, जो हाईलाइट दिखे, हाँ सब से। जैसे अभी जैसे कि हम इस बोर्ड पे एकदम हाईलाइट दिख रहे हो क्योंकि ये ग्रीन है, हम वाइट है ये, और हम यहाँ ब्लैक है, तो समझ में आ रहा? जीवंत। ऐसे वर्ड छप जाते हैं दिमाग में। ऐसे हमें हज़ारों वर्ड छपे हैं, कई तो हज़ारों, गिनती नहीं की कभी, बस पढ़ते जाते हैं तो आता। फिर होता क्या है, अब मज़ा आता है पढ़ने में। जब भी आप जो कुछ पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ फिर देखो जो बनने लगता है तो मज़ा आने लगता है। हर एक कहानी अच्छी लगने लगती है, हर एक इंग्लिश की चीज़ अच्छी लगने लगती है। फिर ये नहीं सोचते कितना, जो सोचते हैं आगे का हो रहा होगा, आगे का होगा, आगे का होगा, जल्दी 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 पेज पलटाने के चक्कर में किताब ही ख़त्म हो गई। हाँ नहीं आ गया समझ में, आनंद। ऐसे ही होता है, मन लग जाए ना तो फिर खड़े हो, मतलब बैठने उठने का मन नहीं करता।
बैठे हैं तो पढ़ रहे, कमर दर्द करी उल्टे लेट गए, है ना, सीधे बैठ गए, रात में कभी कभी कौवे जैसे बैठ जाते। मन लगा है ये मन जब लगता है बने तो लेकिन बनने से पहले का संघर्ष बहुत होता है। हिंदी सीखने के समय का संघर्ष याद है किसी को? कैसे सीखे हो तुम लोग हिंदी? बचपन से करो खबर, कितनों ने सूटा, कितनों ने हाथ पैर लाल करे। सर हम तो मैडम जी देती सवाल तो हम तो 1 घंटे बैठते थे, हम देखते थे मुंह बनेगा कि नहीं बनेगा कि नहीं। हाँ वही मुंह बनना, ठीक है, चलो ठीक है, बात आए समझ में, है ना। इस समझाने के चक्कर में ये समझाने लगे, ज़्यादा गहराई में चले गए, लेकिन सत्य यही है। ग्रामर का एक पोर्शन होता है, वो क्या बहुत मजबूत करोगे, बात आगे समझ में क्या करना है। अब अगर इसके बीच भी अगर तो मलाली बताए कि यार एक पेज में नींद आ लगत, तो हम तरीका भी बता चुके हैं कि नींद को भगाने का कैसे करना है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। 18 या 20 मिनट आप बैठो या 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, टहल लो। ये किस चैप्टर के लिए? बोरिंग चैप्टरों के लिए, जब आपको या कोई भी चीज़ जो आपको शुरुआत में बोरिंग लगे, बाद में तो वही अच्छा लगेगा। बात आए समझ में? तो शुरू में बोरिंग लगती है, कोई दिक्कत नहीं, पर घूम फिर के पढ़ना चाहिए। हाँ, वो नहीं, खड़े जैसे खड़े पढ़ो तो और अच्छा। एक तो टेबल बना लो इतनी बड़ी, लिखना है, पढ़ना है, खड़े पढ़ो, बैठे तो नहीं, हाथ पाँव ऐसे चलाते रहो, पैर चल जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिमाग चलना चाहिए, सीधी बात आ रही समझ में कहने का मतलब। तो ये होता है तरीका चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। नींद ना आए उसका तरीका ये होता है, आप 1 घंटे का एक शेड्यूल सेट करो, 20 मिनट पढ़ो या 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लो। धीरे धीरे देखोगे क्या नींद ही नहीं आ रही। और अगर तुम अगर सीधे 40 मिनट लगातार बैठे या थोड़े और आगे बैठे तो आंखें झीमेंगी, शरीर बोलता है कि भाई रेस्ट ले, और शरीर रेस्ट लेने के बोला अपन लेटे, उसके बाद वो अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा और यहाँ पे डोपामिन रिलीज होगा, आपको नींद आना शुरू, आनंद खत्म। उसके बाद का भरोसा नहीं, दूसरे दिन जो होगा देखो जे दुनियादारी सब एक तरफ, ऐसा ही होता, देख लेंगे अब जो होगा देखा जाएगा, इससे बड़ा क्या कछु नहीं। नींद भी तो अपना फ्यूचर भी जवाब देता है, ओके मैं करके दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। गुड नाइट। ठीक है, छोटी सी बात बड़ी सी सीख समझ में आ गई। पहली चीज़